ध्यान देना इस बात पे कि जब कोई चीज तुम्हारी लाइफ में नई नई आती है, कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में नया नया आता है ना, जिससे तुम्हें प्यार होता है, सपोज तुम उसके एक मैसेज से भी पूरा दिन खुद को चार्ज रखते हो, है ना। यू लिटरली स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, यू लिटरली फील ब्लेस्ड कि यार ये मेरे लाइफ में, मैं तो कितना लकी हूँ। तो वो एक इंसान आपके लिए ब्लेसिंग होता है। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है आप उस इंसान के आदी हो जाते हो, आपको उसकी आदत लगी, और अब आपको वो उसका जो कॉल आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, अब आपको उसको उतना वैल्यू नहीं करते। आप अब उसको ऑर्डिनरी समझ रहे हो, ये सोचते हुए कि ये तो मेरे पास ही है, तो कहाँ जाएगा। लेकिन जब आप उस चीज की वैल्यू करना बंद कर देते हो, इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, आपको उस इंसान की अब जरूरत नहीं है, वो इवेंचुअली आपसे दूर हो जाएगा। दूर होने का मतलब है कि वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्स का ये लो है जो आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो चीज ऑलरेडी है, छोटी या बड़ी, कोई भी चीज, कोई इंसान, आपकी हेल्थ भी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप आज उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे ना आपसे दूर हो रही है। लूज इट, यू विल लूज इट। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हो, मतलब यूनिवर्स का ये लोग ये कह रहा है कि जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, तभी तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तभी आप उसकी कदर नहीं कर रहे, एंड इवेंचुअली वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, कोई भी हो जाए। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब कोई चीज तुम्हारे पास होती है, तुम अगर तब उसकी संभाल नहीं कर रहे, तुम उसकी केयर नहीं कर रहे, तुम अपनी एनर्जी उस पर नहीं लगा रहे, तुम अपना फोकस उसको नहीं दे रहे, तुम अपना अटेंशन उस पर नहीं लगा रहे, तुम भाग रहे हो नई चीजों के पीछे, यू आर चेजिंग लिटरली द न्यू थिंग्स, तुम पुरानी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं हो, तो वो पुरानी चीजें तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। तो एक तो ये चीज है, वो तुमसे दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर तुम सोच रहे हो कि पुरानी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर अगर तुम नई चीजों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लोगे, तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब पुरानी चीजों को इग्नोर करके कभी भी अबंडेंस हमारी लाइफ में ऐड नहीं हो सकता। सिंपल लो है ना कि जब जो चीज हमारे पास है हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो नई चीजें कहाँ आएंगी हमारी लाइफ में। नई चीजों की नई चीजें आज आपके पास हैं, जो आपके लिए कभी ब्लेसिंग हुआ करती थी, आज वो आपके लिए ऑर्डिनरी है। वो चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई हेल्थ हो, कोई इंसान हो, कोई भी जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, कोई आपका करियर हो, जो आपके लिए एक टाइम पे बहुत कुछ हुआ करता था, आज वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स द रीजन आप उस पर आज अपना टाइम नहीं लगा रहे हो, तो वो नरिश कैसे करेगी, आपका उसके साथ कनेक्शन टूट रहा है, तो वो आपकी लाइफ से इवेंचुअली हट जाएगी। ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, छोटी बड़ी कोई भी, आई एम लिटरली सेइंग कि जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज अगर आपके पास है, आप अगर उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो वो नई चीजों को एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस आएगा। तो ये लॉ ऑफ एप्रिसिएशन है यूनिवर्स का, जो आपको ये रिकॉल करा रहा है, जो आपको ये याद दिला रहा है आज की यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स लिटरली। आपको उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी अगर आप अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हो। क्योंकि सिंपल चीज है ना यार, जो चीज नहीं है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट जहाँ नहीं है, मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो नेचर, प्रकृति आपको उससे दूर कर देगा, क्योंकि वो फालतू लग रही है ना आपको, इसलिए। क्योंकि वो चीज तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये रिकॉल कराने आई थी कि आपको जो भी चीजें है ना यार, उनकी बस वैल्यू करना शुरू करो, उनको चेरिश करना स्टार्ट करो, एंड दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में जो मैसेज मुझे देना होगा वो मैं आपको दे पाई होंगी। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।